ओम शांति। मैं पवित्रता के अवतार पुरुषोत्तम विशेष आत्मा हूँ। पवित्रता की विशेषता द्वारा मैं विशेष आत्मा हूँ। इसी विशेषता का अनुभव करते हुए आज के महावाक्य सुनते हैं। 8/9/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों के डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे और कौन सी? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों के डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते उससे नीचे ही उतरते आते। रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं परंतु पतित तो बनते ही जाते। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बेहद के बाप से वर्षा लेने। जब तक स्थापना हो तब तक भल पुरानी दुनिया में बैठे हैं परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई की तरफ है। विनाश तो होना ही है, आसार ऐसे देखने में आते। यह भी जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। ज़रूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए यह महाभारत लड़ाई लगनी है। अभी वास्तव में तुम किससे लड़ाई नहीं करते हो, तुम तो डबल अहिंसक हो। तुम्हारे पास न काम की न क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा काम की कही जाती। यह तो है ही पतित दुनिया। किस कारण पतित बने हो? विकार के कारण। यह काम विकार आदि मध्यांत दुख देता है। क्रोध के लिए नहीं कहा जाता। अपवित्रता और पवित्रता की बात है। काम ही सबको धोखा देता। इस काम पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते। एक पवित्र बने दूसरा न बने तो झगड़ा हो पड़ता। बाप कहते दोनों को प्रतिज्ञा करनी है ज्ञान चिता पर बैठने की। वह काम चिता पर बिठाते, बाप वह सौदा कैंसिल कराते। अब पवित्र दुनिया स्थापन होती है तो वह सौदा कैंसिल करना पड़े। ज्ञान चिता पर बैठने से पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हारी भी लड़ाई है उस बाहुबल की लड़ाई से। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है क्योंकि रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। उस पर जीत पानी है। जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो बल मिलेगा। सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। श्रीमत कहती है ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। अब वह 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती है। जरूर बच्चे जानते हैं देवी देवताओं का राज्य था। राम राज्य स्थापन हुआ। राम नाम रख दिया है। वास्तव में नाम शिव है। शिवाय नमः कहते, रामाय नमः नहीं कहते हैं। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है। राम को बाबा कोई भी कहते नहीं है। शिव को बाबा कहते,
राम यानी रघुपति राघव राजा राम वह नहीं बल्कि परमपिता परमात्मा। मनुष्य जो सुनते वह बोलते जाते हैं। अब सिवाय तुम बच्चों के और कोई परमात्मा से योग नहीं लगाते। वह ज्योति स्वरूप कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता, देखने में कितना छोटा होता, सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती, उसके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते। कोटों में कोई ही इस राज को समझते हैं। सम्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते, कुछ भी जानते नहीं हैं, ना मुझे जानते ना चक्र को जानते। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया की बातों से ताल्लुक नहीं है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, उनका तो धंधा ही अपना है। तुम्हारा धंधा अपना है। तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना, वह है बाहुबल की सेना। वह लोग साइंसदान स्टार पर जाने की कोशिश करते। देखा है तो समझते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? हम समुद्र का अंत क्यों नहीं पा सकते? बाकी जो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, उनका पुरुषार्थ कर नहीं सकते। उनकी बुद्धि में स्थूल चीज़ें आती, उनके लिए पुरुषार्थ करते। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को जानते नहीं हैं। खुद ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते। तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम बनाया है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी वह आता है। बाप बच्चों को समझाते रहते कि जैसे बाप की गतिमत न्यारी है, वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। तुम्हारा और कोई बात से ताल्लुक नहीं है। तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है नहीं। वह ब्राह्मण लोग कहते हम ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्रह्मा के 3 रूप कैसे हो सकते? वह तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। तीनों की एक्टिविटी अलग है। रचयिता तो एक ही शिव है। हम उनकी रचना वहाँ रहने वाली है। ब्रह्मावंशी ब्राह्मणों को परमपिता बैठ पढ़ाते। परमात्मा ने आकर यह ब्रह्मा मुख वंशावली रची है। जब चक्र पूरा हो, संगम होता, तो बाप आकर पतित दुनिया की अंत और पावन दुनिया की आदि करते। तो जरूर संगम पर ही आना पड़े। पावन बनने में टाइम लगता। आधा कल्प के सिर पर पापों का बोझा है। योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकलती है। बाप भी कहते हम तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आए हैं। बाप वर्षा देते, रावण श्राप देते, यह बाप ही बैठ समझाते। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं। अशुभ कामनाएं तो माया पूरी करती है ना। वह कामनाएं माया पूरी करती, उनकी भी किताब आदि होती है। तुमको तो कोई किताब नहीं, शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। तुम्हें बाप की श्रीमत है, बच्चे पावन बनो और पावन बनाओ। तुम्हें कभी पतित नहीं बनना। तुम्हारी यह डिपार्टमेंट ही अलग है। कल्प पहले जो आकर बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे।
देवताओं का देखो कैसे सैपलिंग लग रहा है। ब्राह्मण बनते जाते, जो थोड़ा भी सुनकर जाते तो प्रजा में आ जाएंगे, राजधानी में आ जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, खिटपिट थोड़ा जोर भी भर सकती और बंद भी हो सकती। बुद्धि कहती अर्जुन अभी थोड़ा देरी है, राजधानी अभी कहाँ स्थापन हुई है। राजाओं सन्यासियों आदि को अर्जुन ज्ञान कहाँ दिया है। विवेक कहता विनाश में थोड़ा देरी है, बाकी रिहर्सल होती रहेगी। वंडर है ना, वह यज्ञ रचते लड़ाई बंद करने के लिए, और भगवान ने यज्ञ रचा सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए। थोड़ा शांति होगी तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा इसलिए शांति हो गई। एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहेगा। बरसात के लिए यज्ञ रचा, बरसात हुई तो खुशी होगी। बरसात नहीं होगी तो कहेंगे ईश्वर की भावी। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, फिर तो शोक करने की दरकार ही नहीं रहती। स्वर्ग पधारा सो अहो सौभाग्य समझो ना। भारत अविनाशी खंड है, वह सब आए बाद में, तो लड़ाई इन्हों की आपस में है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुमको अपनी सर्विस में तत्पर रहना, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी ले, यह रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तब तो कहते ना मैं कालों का काल महाकाल हूँ। अकाल तख्त है, तुम अकाल आत्मा हो, तो बाप समझते हैं कि इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। यहाँ पढ़ाने वाला भी विचित्र है, आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही कहती यह मीठा है, यह खट्टा है। आत्मा में ही संस्कार भरते रहते। अब यह शरीर छोड़ना है, वापस घर जाना है, इससे तुम बच्चों को ममत्व निकालना है। सर्प भी ममत्व नहीं रखता ना, पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता। वास्तव में सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। इस पतित दुनिया में सब विकारी कीड़े हैं। तुम ब्राह्मणियाँ उन्हों को भूं भूं कर पतित से पावन बनाती हो। कहती हो शिव बाबा को याद करो। मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह सब उनके नाम है। अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर भी कहते बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते अगर तुम मुझ पर एक बार बलिहार जाएंगे तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा। यह सौदा तो अच्छा है ना। शिव बाबा तो दाता है, तुमको युक्ति बतलाएंगे कि ममत्व कैसे निकालो। ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो, इसमें पवित्रता है फर्स्ट। यह रूहानी यात्रा है, सारा मदार यात्रा पर है। मनुष्य तो ढेर के ढेर जिस्मानी यात्राएं करते रहते। तुम्हारी एक ही रूहानी यात्रा है जो रूह बैठकर रूहों को सिखलाते। इसमें सारी बुद्धि की बात है। तुम बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है।
जो तो तुम्हें अंदर में दुख आ नहीं सकता, अगर आता है तो कच्चे हैं, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है, बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक न रख, ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भाव। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती है। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। स्लोगन है, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। ओम शांति।